कराची में मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना ये मामला है। पुलिस मुजरिमों की सरबराही करने लगी या फिर मामला कोई और है। मुफ्ती अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले मुलजिम के मोबाइल का रिकॉर्ड 24 न्यूज ने हासिल कर लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक कराची पुलिस के SHO जफर मुलजिम के साथ राब्ते में रहे। मुलजिम के मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक SHO जफर ने 4:06 पर मुलजिम से राब्ता किया। मुलजिम ने 4:29 पर भी SHO से बात की। मुलजिम का मोबाइल मुफ्ती अब्दुल्ला के अहलखाना से पुलिस हुकाम साथ ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फलक टीवी, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ। जान माल और इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ ही अगर भेड़िया और दरिंदा बन जाए तो फिर मुल्क और कौम और माशरे का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस मुल्क में आज़ादी से जीने की कुछ उम्मीदें थी, लेकिन मुहाफ़िज़ों के रोज़ बरोज़ बढ़ते और बदलते हुए तेवर देखकर अब आज़ादी से चंद सांसें लेने का जो एहसास था आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा रहा है। जहाँ कदम पर कदम भेड़िया और दरिंदे हों, वहाँ फिर जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। भेड़ियों और दरिंदों के दरमियान अगर जीना मुमकिन होता तो दरो दीवार से सर टकराने और ATM मशीन के सामने माशरे का मुंह चढ़ाने वाले दुनिया व माफिया से बेखबर बदकिस्मत सलाहुद्दीन ज़रूर जी लेता, मगर बेचारे सलाहुद्दीन की तशद्दुद नाश चीख चीख कर ये पुकारते हुए कब्र के पाताल में उतर गई कि इस देश में मजजूब मजनून और दीवानों का जीना महाल है, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो। जिस मुल्क और माशरे में जान माल दर्द व तकलीफ़ से नाशना और दुनिया व माफिया से बेखबर पागल भी न जी सके, वहाँ फिर मामूली दर्द पर तड़पने, चीखने और चिल्लाने वाले हमारे जैसे कमज़ोर इंसान कैसे जी सकेंगे। इस बदकिस्मत मुल्क में पुलिस के महकमे को हमारे जैसे कमज़ोर इंसानों को जीने के लिए बनाया गया था, मगर इस महकमे से वाबस्ता कुछ दरिंदों और भेड़ियों ने अब कमज़ोर लाचार गरीब इंसानों से इनकी ज़िंदगियाँ छीनने, घर उजाड़ने और सुकून गारत करने को अपने मामूल बना लिया है। चाहे सानिया सहवाल हो या सलाहुद्दीन का वाक़या हो या मुफ्ती अब्दुल्ला का वाक़या हो या और वारदात हो, दरिंदों के हाथों बेगुनाह कमज़ोर गरीब इंसानों को पुलिस गर्दी से मुसलसल हलाकते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ कौम के मुहाफ़िज़ ही कातिल, चोर, डाकू, भेड़िया और दरिंदा बन जाए, वहाँ फिर इंसानों का ज़िंदा रहने का तस्वर ही ख़त्म हो जाता है। पुलिस वालों को आज भी किसी माशरे और कौम में मुहाफ़िज़ समझ और देखा जाता होगा, मगर इंतहाई माज़रत के साथ हमारे यहाँ एक तवील अरसे से ऐसा नहीं है। हमने इन पुलिस वालों के मुहाफ़िज़ के रूप में कम देखा, कातिल और दरिंदे और भेड़ियों के रूप में ज़्यादा देखा। जब हमारे हुक्मरान और सियासतदानों ने इनको सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से पुलिस के अंदर जो थोड़ी बहुत अच्छे भी थे, वो भी आवाम के लिए भेड़िए और दरिंदे बनना शुरू हो गए हैं। अब तो इन भेड़ियों और दरिंदों की अच्छी खासी फसल तैयार हो चुकी है। इसी वजह से अब तो कोई गरीब शरीफ और कोई कमज़ोर इनसे महफूज नहीं है। इस मुल्क में चोर, डाकू, रेज़न, लोटों, लुटेरों, कातिलों से इतना डर नहीं लगता जितना अपने सीने पे स्टार सजाने वाले इन बदमाशों और कौम के नाम निहाद मुहाफ़िज़ों से लगता है। पुलिस वर्दी में मलबूस जवान को देखकर गरीब और कमज़ोर इंसान की तो रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। चोर और डाकू तो फिर भी किसी गरीब और कमज़ोर के गिरते आंसू को देखकर तरस खा जाते हैं, और किसी बच्चे और किसी माँ के सिसकते आंसू और आहों को देखकर खौफ खा जाते होंगे। लेकिन पुलिस वाले न किसी पे तरस खाते हैं, न किसी पे रहम खाते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे ये शेर जवान वर्दी के नशे में इस कदर मदहोश हो जाते हैं कि फिर खुदा का भी इनको खौफ नहीं रहता। क्या मुहाफ़िज़ का काम जिंदा इंसानों को कब्र की पाताल में उतारना होता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर हमारे मुहाफ़िज़ बरसों से ये फरीज़ा पूरी इत्मीनान, ईमानदारी, सीनाज़ोरी और इंतहाई ढड़ाई के साथ सर अंजाम दे रहे हैं।
نہ جانے اب تک کتنے گبرو جوان وقت سے پہلے قبر کے پاتال میں اتارے جا چکے ہیں۔ اور انوار کے کارنامے تو سب جانتے ہیں، کون اس درندے کو نہیں جانتا ہے؟ اس کے ان منحوس پھونکوں سے بجھائے گئے 400 سے زائد چراغوں کو کون بھلا بھلا سکتا ہے؟ اس ملک کی تاریخ میں جعلی پولیس مقابلوں سے بھری پڑی ہے۔ اس ملک میں اور کوئی کام ہو یا نہ ہو، لیکن جعلی پولیس مقابلے ہر دور اور ہر وقت ہوئے ہیں۔ کراچی سے گلگت، چترال سے بالا کوٹ، سوات سے کشمیر اور خیبر سے بلوچستان تک اس ملک کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے علاوہ ہر انسان کو پولیس والوں سے خوف ہے۔ خان صاحب پولیس کے اصلاحات کے نام لے کر آئیں کہ پولیس والے کو ٹھیک کروں گا، لیکن خان صاحب کے آتے ہی پولیس والے مزید بدماشی اور غنڈہ گردی پہ اتر آئی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ دیکھ لیا، مفتی عبداللہ صاحب کا کیس، پولیس والے سے جو کراچی کے اندر شامل ہے۔ کتنے ایسے کیس اور ہوں گے جہاں پولیس والے پیچھے ہوں گے لیکن وہ ریکارڈ پہ نہیں آئے ہیں، اور یہ کیس ہوتے رہیں گے جب تک ان کا کوئی قلع کما نہ کیا جائے۔ یہ ظلم دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ ان ظالموں اور ان قاتلوں سے ہمارے ملک اور ملت کی حفاظت فرمائے۔